आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मार्स पर जीवन को खोजने में लगे हैं और उससे ज्यादा मार्स को और गहरी तरीके से जानने में लगे हैं। इन सभी चीजों को देखकर क्या आपके दिमाग में ऐसे सवाल नहीं आते कि मार्स का फ्यूचर कैसा होगा? क्या हम इंसान कभी मार्स पर जा पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। मार्स पर जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम मार्स पे जा क्यों रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जिससे कि हम अपनी धरती को छोड़कर मार्स पे जाएंगे। इसके दो कारण निकलते हैं, या तो हमारी धरती खत्म होने वाली है या फिर प्लेजर पाने के लिए। क्योंकि एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट के जीवन में इससे बढ़कर प्लेजर और क्या हो सकती है कि वो किसी अदर प्लेनेट पे जाकर वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? अब धरती कैसे खत्म होगी, इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पर एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अपकमिंग फ्यूचर में धरती को दो चीजों से सबसे ज्यादा खतरा होगा, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दूसरा न्यूक्लियर वॉर, अगर होता है तो। अब शॉर्ट में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धरती को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। देखो गाइस, कोई भी चीज तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक कि हम उसे खतरनाक बना ना दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम इसे जितना ज्यादा एडवांस करेंगे ये उतना ज्यादा एडवांस होते जाएंगे और इंटेलिजेंट होते जाएंगे। इसके बाद जिस दिन ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तब ये हम इंसानियत और इस धरती के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये वो सब कुछ करेंगे जो एक इंसान की सोच से काफी बढ़कर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और कोई भी कंपनी आपको बड़े पोस्ट पर काम दे सकती है, पर फिर भी किसी कारण से आप एक ऐसे इंसान के अंडर में काम कर रहे हो जो आपसे कम इंटेलिजेंट है। तो सोचो, क्या आप उसकी बात मानना पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर भी यही चीज लागू होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम उतना ज्यादा एडवांस करेंगे वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा जब उनको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इंसान हमसे कम इंटेलिजेंट है। इसके बाद ये हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और धरती और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको, ये वो दिन था जब मैक्सिको में दुनिया का पहला एटॉमिक बम टेस्ट किया गया, और इस टेस्ट ने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को हिला के रख दिया, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी। इस एटॉमिक बम ने 6 साल से चल रही वर्ल्ड वॉर 2 को कुछ ही हफ्तों में खत्म कर दिया था, क्योंकि इस एटॉमिक बम से जापान में काफी ज्यादा तबाही मची थी। एज यू नो अबाउट जापान हिरोशिमा एंड नागासाकी। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट विल बी हैपन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 3 बिटवीन टू बिग कंट्रीज। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान जब दो बड़े देश आपस में लड़ रहे होंगे तो उसमें एक नहीं बल्कि कई सारी एटॉमिक बम का यूज किया जाएगा। हाँ, वो बात अलग है अगर दो बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर अगर सब कुछ ध्यान में रख के वॉर करे और वो आपस में बातचीत करके मामला को सुलटा ले, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सो फ्रेंड्स, ऊपर बताए गए सही बातें मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अब बात करते हैं कि हम मार्स पे एक्चुअल में कैसे जा सकते हैं। मार्स तक जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मार्स हमारी धरती से कितना ज्यादा अलग है। अदरवाइज अगर आप बिना सोचे समझे वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे सरवाइव करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारा अर्थ सन से लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर दूर है, और वहीं मार्स सन से लगभग 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर है। अर्थ का वेट लगभग 5.97234 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम है, और वहीं मार्स का वेट लगभग 6.4171 इंटू 10 टू द पावर 23 किलोग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्स का मास अर्थ की मार्स का सिर्फ 10% ही है। अब बात करें इन दोनों प्लैनेट्स की वॉल्यूम की, तो ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो क्या आप लोगों में से कोई है जो इस सवाल का जवाब देगा? Yes, tell me. According to National Geographic Society, the Earth has a volume of about 1,083,206,916,846 cubic kilometers, 259,875,159,532 cubic miles. बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया अर्थ का वॉल्यूम 1.0831 इंटू 10 टू द पावर 12 क्यूबिक किलोमीटर है, और वहीं मार्स की बात करें तो मार्स का वॉल्यूम 1.6318 इंटू 10 टू द पावर 11 क्यूबिक किलोमीटर है। मैथमेटिक्स को फील करना सीख जाओ और उसको अच्छी तरीके से समझना सीख जाओ, ये सब कैलकुलेशन आपको मक्खन सी लगने लगेगी। वैसे अगर आप उन सभी में से हो जो मैथमेटिक्स को एक अलग तरह से भला मानते हो, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ भी नहीं। इसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारी अर्थ पर 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.934% आर्गन, 0.0408% CO2, 1% वाटर वेपर एंड अदर गैसेस हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि आर्गन गैस क्या होती है, तो आर्गन गैस वो गैस होती है जो बल्बों में यूज होता है, लाइक दिस बल्ब। अब बात करें मार्स की, तो मार्स में 95.97% CO2 मौजूद है। कैन यू बिलीव दैट? अर्थ की कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा CO2।
मार्स की बात करें तो मार्स पे 1.93% आर्गन गैस, 1.89% नाइट्रोजन गैस, 0.146% ऑक्सीजन, 0.0557% CO गैस मौजूद है। अर्थ एंड मार्स के कंपैरिजन करके हमें ये तो साफ पता चलता है कि मार्स पे अर्थ जैसी जिंदगी जीना लगभग इम्पॉसिबल होगा, लेकिन पॉसिबल भी होगा। अर्थ पे जिस तरह से हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, मार्स पे ये थोड़ा सा मुश्किल होगी ये सब एक्टिविटीज करना। फिर भी हम तो ठहरे इंसान, जीने की कोई ना कोई वजह तो ढूंढ ही लेते हैं। वही चीज हम मार्स पे भी करने वाले हैं। अब जब जाने की बात हो ही गई है तो हमें ये जानना जरूरी है कि मार्स हमसे 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है जो कि बहुत दूर है, और इतनी दूरी तय करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। तो चलो प्लान बनाते हैं मार्स पे जाने के लिए। तो जितने भी साइंटिस्ट इंजीनियर बैठे हैं सब आ जाओ कोपचे में, मिलकर प्लान बनाएंगे। आगे बहुत बढ़िया। अब सुनो प्लान। मार्स पे जाने के लिए हमें 3 जरूरी चीजें करनी होगी, और वो 3 चीजें कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हमें एक पावरफुल रॉकेट बनाना होगा जो अर्थ की ग्रेविटेशनल के खिंचाव को पार कर सके। हमारा स्पेसक्राफ्ट जितना ज्यादा भारी होगा, हमारे रॉकेट को उतना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। रॉकेट बनाने के बाद अब बात आती है उसको लॉन्च कैसे करें। अब लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर टाइमिंग होना जरूरी है, क्योंकि अर्थ एंड मार्स दोनों अलग अलग दूरी एंड गति से सन की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि कभी कभी ये एक दूसरे के काफी करीब पहुंच जाते हैं और कभी कभी ये एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं। लगभग हर 2 साल में एक बार ही ये एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। लास्ट में आता है एम। अगर हमारा एम सही है तो मार्स पर हम जरूर पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस डेट के दिन ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, और इस डेट के 7-8 महीने पहले हमें लॉन्च करना पड़ेगा, ताकि जिस दिन हम अपने एम वाली जगह पे पहुंचे तो मार्स भी हमारा वहीं पे इंतजार करता हुआ मिले। मार्स तक पहुंचने के बाद अब बारी आती है वहां पे लैंड करने की, और किसी प्लैनेट पे लैंड करना दैट मीन्स एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जरा सी भी गलती हमें शूटिंग स्टार बना देगी और फिर होगा बूम। नाउ अगर आपको पता है किसी प्लैनेट पे लैंड कैसे किया जाता है तब आप सक्सेसफुली लैंड कर जाओगे, लेकिन 6 से 7 महीना ही सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि अर्थ से लाए हुआ रिसोर्सेस एंड ऑक्सीजन आपका ज्यादा दिन तक साथ नहीं देगी। आपको खुद ही ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाओ। अब प्लानिंग तो बन गई, रॉकेट भी बन गया। अब मार्स तक पहुंचने के बाद वहां पे लैंड कैसे करेंगे और लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए ऐसा क्या तिगड़म लगाएं जिससे कि हम लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाएं, ऐसा क्या करें क्या ना करें, इन सभी बातों को जानेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।